गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 28 सितंबर यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष मेला की तैयारी को अंतिम रूप जिला प्रशासन द्वारा दे दिया गया है। वहीं गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पितृपक्ष मेला क्षेत्र का जायजा लिया, जहां कहा गया है कि पिछले वर्ष 10 लाख तीर्थयात्री गया जी को आए थे और इस वर्ष उससे ज्यादा तीर्थयात्री यहां पहुंचेंगे। पितृपक्ष मेले में पितरों को मोक्ष दिलाने के नियमित तीर्थ यात्री हर साल लाखों की संख्या में गया जी आते हैं। वहीं देश के कोने कोने से जहां तीर्थ यात्रियों का आगमन होता है, वहीं विदेशों से भी तीर्थयात्री श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करके मोक्ष भूमि गया को पहुंचाते हैं। पितृपक्ष मेला से संबंधित कुल 55 पिंड वेदी हैं, जिसमें 45 पिंड वेदी और 9 तर्पण स्थल गया जी में स्थित हैं। वहीं एक पिंड देवी पुनपुन पटना जिला अंतर्गत है। इस बार विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ठोस किया गया है। वहीं संपूर्ण मेला क्षेत्र को 43 जोन में विभक्त कर 329 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस अफसर की तैनाती भी की गई है। वहीं जिला प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप सुन लीजिए। कल पहला दिन पुनपुन में होने के कारण ज़्यादातर परसों से यानी 29 सितंबर से मेन महासंगम का प्रारंभ गया जी में होगा। यहाँ पर आप समझते हैं कि 54 वेदी स्थल है, सब सूची और डिटेल्स आपको दिया गया है। तो सभी जगहों में पूरी तैयारी कर ली गई है। पिंड स्थल और वेदी स्थलों में टेंट पंडाल, बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर पंखा, शौचालय, पेयजल सब व्यवस्था की गई है। यात्रियों का आवासन के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी की मात्रा भी इस बार क्षमता बढ़ा करके 2500 की गई है। इसके अलावा आपका रोशनी की व्यापक व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा कई हाईमास्ट लैंप भी लगाए गए और कई जगह पर रोशनी अतिरिक्त भी लगाया गया है नया सिरे से। और आपका जो पेयजल और शौचालय के लिए पिंड स्थल, आवासन स्थल, पार्किंग सभी स्थलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था पीएचडी द्वारा की गई है। इसी प्रकार रोड की मरम्मती व्यापक तौर पर की गई है। कई रोड का रिले करके नया सिरे से रिले किया गया है। जो भी जो जलापूर्ति योजना में परिस्थितिगत रूप से ठीक किया गया है। इसके अलावा नाली ढक्कन का ठीक कराया गया है। साफ सफाई और अन्य मुद्दे पर नगर आयुक्त आपको बताएंगे। तो सब डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं, तो उसको आप देख लेंगे। विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बार बार इन विषयों पर बात हो चुकी है। अगर इस 2023 पितृपक्ष मेला का अगर खास बात क्या है, अगर हम ये बात करना चाहें तो एक तो माँ सीतापद बहुत ही आकर्षक और सुंदर माँ सीतापद बना है। इतनी चौड़ा जो गया जी डैम से लेकर के सीता घाट पहुंचने की व्यवस्था जो है, पहले नदी पार करके लोग जाते थे। अभी गया जी डैम के माध्यम से सीता कुंड तक पहुंचना और जो क्रॉस करने की व्यवस्था भी जो स्टील ब्रिज बनने के कारण काफ़ी सहूलियत हुई। और केवल पिंडदानियों ही नहीं, काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आकर के आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट जैसा भी इसको लोग मान रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें सेल्फी लेने में पाए जा रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। पूरा क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी बात है। पितृपक्ष के अलावा अन्य समय में भी इस क्षेत्र का विकास के लिए यह विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा भविष्य में। इसके अलावा रेलघाट के भी चौड़ीकरण किया गया है। गंगा जल पेयजल के रूप में इस बार यात्रियों को मिलेगा। चाहे मंदिर के सामने पियाव लगाया गया है, रेलघाट में पियाव लगाया गया है, सीता कुंड में गंगा जल का पियाव लगाया गया है। इसके अलावा आपको टेंट सिटी में भी गंगा जल का पियाव लगाया गया है। तो इस प्रकार पहली बार जो पितृपक्ष में आने वाले तीर्थ यात्रियों को गंगा जल पेयजल के रूप में मिलेगा, जो काफ़ी एक मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में एक स्वागत योग्य बात होगी और आस्था की बात होगी। और आप इस बार सभी व्यवस्थाएं जो हैं अतिरिक्त की गई, यानी क्षमता बढ़ाई गई, चाहे आवासन हो, रोशनी हो, आपका पेयजल और शौचालय की बात हो, सबकी जो व्यवस्थाएं की जाती उसमें
कई 2 गुना 3 गुना की व्यवस्था की गई, क्योंकि इस बार हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अधिक संख्या में लोग आएंगे। पिछले साल का जो लोगों को जो आगमन हुआ है, तो उसके अनुसार हम लोगों का अपेक्षा है कि उससे ज़्यादा लोग आएंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और ये अपने आस्था और कर्मकांड का बात तो है ही, लेकिन क्षेत्र का आर्थिक और पूरे क्षेत्र का विकास का भी बात है। तो हम लोग इसमें सभी विभाग और प्रशासन इस पर पूरी तरह लग करके काम कर रहा है। जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, 43 जोन में बांट करके पर्याप्त मात्रा में 900 के ऊपर मजिस्ट्रेट और 6000 के आसपास पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे। इसमें 200 के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, लग गए हैं, जिसके माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लोगों का मूवमेंट, लोगों का कोई अगर एक्सप्लॉइट कर रहा हो, सब प्रकार के विषय पर निगरानी रखी जाएगी। परिवहन की भी अच्छी व्यवस्था इस बार की जा रही है। ये निःशुल्क ई रिक्शा जो हम लोग चांद चौराहा से विष्णुपद मंदिर के बीच में करते हैं, इसको इस बार और बढ़ा करके हम लोग प्रेतशिला में भी कर रहे हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं। और हम लोग रिजर्व में रखे हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़े उसको हम लोग करें। जो दिव्यांग और बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था मंदिर में, अक्षयवट में, सीताकुंड में हम लोग रखे हुए हैं, उसको भी लोग लाभ ले सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए काफ़ी प्राचीन नामी लोग आ रहे हैं, प्रतिदिन संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रांगण में होगा। और जो है पिछले साल होते आ रहा है, सब व्यवस्थाएं की गई है। सभी जो ई रिक्शा, टेम्पो और बसेस में रेट चार्ट लगाने के काम कल तक पूरा हो जाएगा। आज भी 6000 के ऊपर वाहनों में लग चुका है, 12000 लगाने का टारगेट है। कल तक रेट चार्ट निश्चित तौर पर हम लोग लगवा देंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में काउंटर्स लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को वहाँ पर कूपन प्राप्त कर करके वहाँ से निकल करके परिवहन करने का सुविधा मिलेगी। आप जानते ही हैं कि पिंडदान ऐप भी हम लोगों ने जारी किया है, जिसके माध्यम से आने के पहले लोग अपना आने के पहले पूरी जानकारी लेकर के आ सकते हैं। इस बार सोशल मीडिया और ऐप के माध्यम से हम लोग रेडियो जिंगल्स बनाए, जो अपने भाषा में भी लोग अपने पितृपक्ष का महत्व और यहाँ पर की गई व्यवस्थाओं को बैठे बैठे, चाहे वो गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, लोग समझ सकते। हिंदी के अलावा तो भाई इसके अलावा और रीजनल लैंग्वेज के लोग करा रहे हैं। ये सब बातें हैं, और हम जानते हैं कि सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना रहा, और इसमें हम लोगों ने डीडीसी साहब और सिटी एसपी साहब, अभी प्रभारी एसएसपी भी वही हैं, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन किया है और एक विस्तार से प्लान बनाई गई। इसको आपने अच्छा हुआ आपने पूछ लिया है। इसमें पॉइंट्स चिन्हित की गई, उसका नक्शा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, कहाँ पर कैसे मजिस्ट्रेट के माध्यम से वॉकी टॉकी से समन्वय करके कराया जाएगा। मेन मंदिर के अंदर की अगर बात किया जाए, तत्काल हम लोगों ने 2 दरवाजे से गर्भगृह का एंट्री रखा है, और दक्षिण दरवाज़ा इस बार खुलने की वजह से काफ़ी हम लोग को सहूलियत हुई है। लोगों का निकासी जो है आराम से हो जाएगा। 2 निकासी भी रहेगा, जो दक्षिण दरवाजे और मेन एंट्रेंस का जो आधा भाग है, लेफ्ट भाग है, वो दोनों रहेगा। और पूरी जो भीड़ रहेगी उसको जिग जैग यानी रो वाइज जाने के लिए बैरिकेडिंग किया गया है। कुछ बाकी है वो आज कर ली जाएगी। जो यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, आपको जहाँ हम लोग एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वहाँ से प्रारंभ होकर के अंदर तक। और जगह जगह पर हम लोग जो है बहुत डीडीसी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया, और पॉइंट्स ऐसा नोट किया गया है कि जहाँ पर चोक पॉइंट्स होता है, जहाँ पर भीड़ काफ़ी जो है एक साथ जाकर के इकट्ठा होता है, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग नोट करके वहाँ पर विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार अच्छे सेक्टर में बांटा गया। एक नया बात आप समझ सकते हैं कि जो पूरे घाट जो है
लगभग 500 मीटर का है शमशान से लेकर के गया जी डैम तक, जहाँ पूरा लोग बैठे रहेंगे। हमको एक पत्रकार सजनी बता रहे थे 30,000 लोग एक साथ वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो सेक्टर में बांटा गया, 13 सेक्टर में बांटा गया। वो एक एक सेक्टर के लिए अलग पदाधिकारीगण पुलिस में भी और इसमें भी हम लोगों ने दिया। और पुलिस और सिविल पदाधिकारीगण जो हैं, वरीय पदाधिकारीगण वरीय मजिस्ट्रेट को पूरा मंदिर और घाट एरिया और बीच का जो एरिया है वहाँ पर दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग भीड़ नियंत्रण करेंगे। तो भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। नोडल अधिकारी भी हुए, वही मैं कह रहा हूँ, डीडीसी साहब और सिटी एसपी साहब जो हैं, इसका एक समिति विधिवत गठन की गई है। एसडीओ और डीएसपी भी उसमें समिति में है और आपदा प्रभारी 5 सदस्यीय समिति जो है, इसमें 1 महीना पहले से ही इसको स्टडी कर करके इसको प्लान बनाई है। अब वक्त है कि उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जाए। कार्य योजना क्रियान्वयन जो है अच्छे ढंग से किया जाए, उसमें हम लोग लगे। देखिए, इसमें हम लोग तो चाहेंगे कि क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और पंडालों लोगों के माध्यम से पहले जानकारी लोगों को मिल जाती है, तो मोस्टली ये समस्या पिछले साल भी आ ही नहीं थी कि कोई मोबाइल आ गया कि जमा करने की दिक्कत, लोगों को जानकारी होती है। और इस बार हम लोगों ने पिछली बार का अनुभव देख करके जो शू स्टैंड है वो भी 2 जगह अलग अलग बनाया है। इसमें काफ़ी लोगों को पिछली बार दिक्कत आई थी कि कहाँ रखें, कैसे ले जाएं। तो इस बार हम लोग प्रबंध इसके लिए अलग से किए। मोबाइल तो नहीं ले पाएंगे अंदर, मोबाइल तो प्रतिबंधित है ही। और अंदर में से गर्भ गृह है, दूसरे प्रदेश की महिलाएं आके चाइना स्टिचिंग कर देती है और फर्स्ट बार करती है। नहीं, इस पर तो हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। इस बार हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी ज़्यादा लगाए हैं, हर एंगल से चप्पे चप्पे सीसीटीवी के इसमें रहेगा। और सिविल में भी इस बार पुलिस पदाधिकारी, आपको एसएसपी साहब जो हैं डिटेल बता देंगे। माँ सीतापत का जो मिथिला पेंटिंग वो भी 750 मीटर का लंबाई का है, तो वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। आप लोग देखे हो कितना सुंदर वो लगता है, लाइट्स लगा करके, फिर माँ सीतापत का जो रेलिंग लगा है उसके साथ जो मिथिला पेंटिंग है, वो कहा जा रहा है कि सबसे लंबा मिथिला पेंटिंग है। कहीं इतनी लंबा मिथिला पेंटिंग नहीं है। ये पूरे बिहार के लिए काफ़ी गर्व की बात है और इसके लिए मैं सब जल संसाधन विभाग और जो कलाकार वहाँ से आए हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मगध का थीम लेकर के उन्होंने मिथिला स्टाइल में पेंटिंग करी, तो एक प्रकार की ये मगध और मिथिला का कॉन्फ्लुएंस अब हम कह सकते हैं, तो ये काफ़ी आकर्षण लोगों को है। इस प्रकार कई चीज़ें हैं, सब बता दी गई है और बाकी डिटेल्स हम लोग दे देंगे आपको। जल स्तर बना हुआ है, जो फल्गु नदी सूखा रहता था और लोगों को कर्मकांड करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, अभी आराम से जो है फल्गु नदी में कर्मकांड कर सकते हैं और अपना पिंडदान, अपना आस्था पूरा कर सकते हैं। इसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफ़ी संतुष्टि है और हम लोग चाहते हैं कि जो भी लोग आएँ, सब प्रकार की व्यवस्था और सब लोग मिलकर, स्थानीय लोग, केवल प्रशासन ही नहीं, सब संबंधित विभाग ही नहीं, सभी लोग मिलकर करके लोगों को स्वागत करें, अच्छी व्यवस्था प्रदान करें और जो लोग जाएं पूरी अच्छी यादों के साथ लोग जाएं। इसी दिशा में सब कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के पूरी समीक्षा की है, उन्होंने सब चीज़ों को देखा, निरीक्षण किया और लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है और कई डायरेक्शंस भी उन्होंने दिया है। तो सरकार और प्रशासन जो है पूरी तरह तत्पर हैं कि अच्छी व्यवस्था के साथ पितृपक्ष मेला 2023 संपन्न हो। आप सबसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आपका भी सहयोग रहे ताकि गया का नाम जो है रोशन हो और जो लोग गया जी आ रहे हैं वो अच्छे यादों के साथ वापस जाएं और लोगों को प्रचार प्रसार खूब करें ताकि और ज़्यादा लोग हर वर्ष का संख्या बढ़े और क्षेत्र का भी विकास हो। इतना ही कहना है और कल से जल
डाला है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोगों के आने की संभावना है। तो जो हमारा पिंडदान से रिलेटेड सामग्री होता है, जो हमारा फल और ये सब सामग्री हो गया, और जो लाखों लोगों के फुटफॉल की वजह से जो सफाई का इसमें एक दायित्व बनता है, उसके लिए हमने अपने 465 मजदूरों का व्यवस्था किया है। कहीं पे 2 पालियों में किया है, और जैसे कि देवघाट है, अक्षय वट, जहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, वहाँ 3 पालियों में सफाई होगी। इस बार हमने स्पेशल रात को पिकअप शिफ्ट चलाए हैं ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 9 बजे तक यात्रियों का बहुत फुटफॉल रहता है, तो सफाई वाहनों को जाने में समस्या होती है। इसलिए हमने 2-3 शिफ्ट में हमारी गाड़ियाँ चलवाई हैं। जो मेजर हमारा रात को 11 बजे के बाद शिफ्ट चलेगा, जो अच्छे से सफाई होगा। देवघाट का प्रांगण, देवघाट और जितना भी चांदचौरा से लेकर विष्णुपद है, रात को उसका स्प्रिंकलर के द्वारा भी और स्क्रबर के द्वारा भी सबका सफाई होगा। इस बार हम ये एक नया चीज़ इसमें किया गया है। नगर निगम के द्वारा इस बार प्रकाश व्यवस्था में भी काफ़ी चीज़ें करी गई हैं। माँ सीता पथ पे हमने 80 स्ट्रीट लाइट्स नया पोल के साथ अधिष्ठापन किया है, जिसमें काफ़ी सजावट भी की गई है। सीताकुंड के मेन द्वार पर भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई है। चांदचौरा से विष्णुपद में भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई हैं। 6 लेन पुल पे तिरंगा रोप लाइट्स लगाई गई हैं, और कई मेला के क्षेत्र में कई जगहों पर भी डेकोरेटिव रोप लाइट्स लगाई गई हैं। और मेला क्षेत्र में 10 नए हाई मास्ट लाइट लगाए गए हैं। विष्णुपद मंदिर के सामने आप देख सकते हैं, नए हाई मास्ट लाइट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन आज होगा। और बाकी जगह पे जहाँ डार्क पैच बन जाता था, जहाँ यात्रियों का आवागमन रहता था पार्किंग स्थल से लेकर मंदिर तक जाने के रास्ते में, वहाँ पर भी नया हाई मास्ट लगाया गया है। देवघाट का हमारा मेन चैलेंज जो रहता है कि पानी के अंदर जो पिंड का सामग्री डालते हैं उससे गंदगी ना हो, उसके लिए हम एन्यूएलएम आजीविका की महिलाओं को हमने यहाँ पर डिप्यूट किया है, जो कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे कि पिट में ही पिंडदान की सामग्री डाली जाए या पात्र में डाली जाए, फल्गु नदी के अंदर ना डाली जाए। इसके लिए माइकिंग की व्यवस्था भी करी है ताकि लोगों में हम इसका महत्व बता सकें। पंडा समाज के साथ भी हमारा मीटिंग हुआ है, उन्होंने भी पंडित जी को ब्रीफ किया है कि सबको इसके लिए हम प्रेरित करें कि फल्गु नदी के अंदर हम इसमें गंदा ना हो, पानी दूषित ना हो, क्योंकि ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है। और जलापूर्ति के लिए टैंकर्स की व्यवस्था है पुलिस आवासन स्थल पर। 18 स्थल पर हमने टेम्परेरी पंचशाला में लगाया है, जहाँ पर आरओ वाटर निःशुल्क सभी यात्रीगण को उपलब्ध कराया जाएगा। रामकुंड में इस बार हमने रामायण रामचरितमानस के काफ़ी सुंदर झलकियाँ जो हैं मिथिला पेंटिंग में हम पेंट करवाया गया है नगर निगम के द्वारा, उसी का थीम के ऊपर। और वहाँ पर रामशिला पर और रामशिला के आगे कागबली वेदी के पास भी हम लोगों ने हाई मास्ट लाइट लगवाया है। यात्रियों को काफ़ी अंधेरे का प्रॉब्लम रहता था वहाँ पे। और पूरे संपूर्ण मेला क्षेत्र में नई 220 LED लाइट्स भी लगवाया गया है, जो कि कार्यरत नहीं थी बहुत लंबे समय से, या कुछ ब्रेडा की लाइट्स थी, तो उसको भी हमने कार्यरत करवाया है। ये हमारा इस बार इंतजाम है। बाकी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं, उन पर भी छोटा। मैडम, बड़ी मात्रा में पिंड सामग्री निकलती है, उसका क्या किया जाए, कहाँ डिस्पोजल होगा, उसका क्या उसका डिस्पोजल यही होगा। हमने इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़े डस्टबिन भी लगाए हैं। आप देखेंगे इस बार कितने भी मिनी डंपिंग पॉइंट्स हैं, हमने ये इस बार ही इंश्योर किया है कि रोड पर डंपिंग ना किया जाए, बड़े डस्टबिन में ही किया जाए। अक्षय वट पे भी स्पेशल हमने, और रुक्मिणी तालाब पर भी इसी तरीके से प्लानिंग करा है कि डस्टबिन में ही सामग्री डाला जाए। उसके बाद जो है ट्रैक्टर्स वहाँ पर खड़े रहेंगे, वो वहीं से ले जाकर हमारे नैली में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे हमने कंपोस्ट मशीन भी लगाया है, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट को भी कंपोस्ट मशीन बना दे, कंपोस्ट बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वेस्ट टू वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट हमने इस बार रखा है। नो प्लास्टिक जोन भी इस बार हमने बनाया है। 3-4 हमारी डेडिकेटेड टीम्स रहेंगी सीताकुंड पर, देवघाट पर, मसान घाट पर, जो कि ये चांदचौरा के स्टार्टिंग में ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी अगर समाज सेवी भी अपना स्टॉल लगाता है या कोई यात्री है, कोई दुकान है, तो जब प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ना हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, इसके लिए हमारी टीम टोटल एक्टिव है। गया पुलिस, बिहार पुलिस के द्वारा काफ़ी लार्ज संख्या में हमें बल आवंटन किया गया, और ये हम सब पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ भी किए, और उनके मन में भी यही भावना है कि वो एक सेवा भावना से इस बार ड्यूटी करेंगे। और जितने भी हम लोगों ने खासकर ब्रीफ किया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनसे विनम्रतापूर्वक उनका हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात करनी, इंटरेक्ट करनी। तो उसी क्रम में क्राइम कंट्रोल के लिए भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पे टूरिस्ट की, तो प्रॉपर्टी क्राइम्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे चोरी और छीनताई जैसी घटनाएं होती है, रिपोर्ट भी हुआ है। इस बार हमें टोटल 8
DSP और 770 पुलिस ऑफिसर और 3500 फोर्स हम लोग प्रतिनियुक्त कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट वेदियाँ हैं और जहाँ जहाँ ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट सब मिला के हम लोग इतने फोर्स हम लोग दे रहे हैं। जैसे आपको जिलाधिकारी महोदय ने बता दिया है कि इस बार लगभग सेक्टर्स में बांटे गए हैं, तो जितने भी वेदी हैं इंपॉर्टेंट जगह हैं ट्रैफिक इंक्लूडेड 317 पुलिस सेक्टर्स में बांटा गया है। उसमें हम लोग अलग से पदाधिकारी देंगे, उनको चेक करने के लिए हम लोग जोनल्स बनाए हैं। जोन्स एक जोन के अंदर 6-7 सेक्टर्स हैं, जैसे हम लोग 43 जोन्स में हम लोग बांटे हैं। जोन्स में सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एवं सिविल साइड से भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और उनका यही काम रहेगा। उनको ब्रीफ भी किया गया कि सेक्टर अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो देखेगा कि फोर्स आया कि नहीं आया, फोर्स टाइमली आया कि नहीं आया, अपने डिपुटेशन पॉइंट पे है कि नहीं है, अपना कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेयर्ड सुरक्षा दिए। इसके अलावा क्योंकि गया शहर काफ़ी बड़ा है, तो हमने हर थाने में 10-10 मोबाइल QRTs दिए हैं। तो लगभग 90 मोटरसाइकिल्स के साथ हमारे पुलिस पूरे शहर में भ्रमण करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी घटना होती है तो उसको त्वरित कार्रवाई उस पर की जाए, क्विक रिस्पांस किया जाए, चाहे वो क्राइम पे हो और चाहे वो आपके और क्विक रिस्पांस फोर्सेस का भी हम लोगों ने सिचुएशन में वो खुद से इस चीज़ को हैंडल कर सकें। हम लोगों ने वॉच टावर का गठन किया, हम लोगों ने 15 वॉच टावर्स बनवाए हैं। इससे विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और एक तरह से हम लोग क्राउड एस्टिमेशन, क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा रोल वॉच टावर का रहता है। इसके अलावा जैसा कि DM सर ने आप लोगों को ब्रीफ किया है कि क्राउड कंट्रोल के लिए सेक्टर्स में बांटे गए हैं और DDC सर के अंदर काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एक एंटी स्टैम्पिड प्लान तैयार किया था और उस प्लान को ही हम लोग इम्प्लीमेंट कराना है। और गर्भगृह में इसीलिए हम लोग गर्भगृह जो है वहाँ पे फोर्सेस की संख्या बढ़ा दिए हैं ताकि और कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से हो सके। क्राउड कंट्रोल के लिए हम लोग जो माउंटेड मिलिट्री पुलिस है, जो घोड़ा, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये देखा गया है कि जो माउंटेड मुख्यालय ने हमें ये भी मुहैया कराया है और इसे भी ससमय यूज़ किया जाएगा। सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है, क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें।